साधारण लड़के की कहानी है जिसने लगभग 700 रुपये $8 से शुरुआत करके 18,000 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, एक निजी जेट, बुर्ज खलीफा में कई फ्लैट, करोड़ों की कंपनी, कई रोल्स रॉयस कारें और दुबई में एक शानदार विला बनाया। यह भारतीय व्यवसायी BR शेट्टी की कहानी है जिन्होंने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया और अरबों का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया। 1942 में कर्नाटक के उडुपी जिले के कापू में जन्मे शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मालिक बनेंगे। 31 साल की उम्र में शेट्टी बेहतर अवसरों की तलाश में सिर्फ $8 लगभग 665 रुपए लेकर दुबई चले गए। उन्होंने घर घर जाकर दवाएं बेचने का काम किया। वहीं उन्होंने प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध बनाए और आखिरकार अपनी डॉक्टर पत्नी द्वारा प्रबंधित अपना अस्पताल स्थापित किया। 1975 में शेट्टी ने UAE में पहली निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता न्यू मेडिकल सेंटर NMC हेल्थ की स्थापना की। कुछ ही वर्षों में यह दुबई की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। भारतीय प्रवासियों को घर पैसे भेजने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए शेट्टी ने UAE एक्सचेंज शुरू किया, जो एक वित्तीय सेवा कंपनी है। यह मुद्रा विनिमय और वित्तीय सेवाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में विकसित हुई, जिसके 2016 तक 31 देशों में 800 कार्यालय थे। 2003 में शेट्टी ने फार्मास्यूटिकल कंपनी NMC नियोफार्मा की स्थापना की। उनका व्यापारिक साम्राज्य बढ़ता गया और उनका बैंक बैलेंस भी बढ़ता गया। उनकी कुल संपत्ति $3 बिलियन लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वो सबसे अमीर भारतीयों में से एक और एक प्रमुख कन्नड़ व्यवसायी बन गए। शेट्टी का साम्राज्य स्वास्थ्य सेवा, वित्त और रियल एस्टेट तक फैला हुआ था। उनके पास कई रोल्स रॉयस कारें, एक निजी जेट और शानदार संपत्तियां थीं, जिनमें बुर्ज खलीफा में $25 मिलियन के 2 फ्लोर भी शामिल थे। हालांकि 2019 के बाद उनकी किस्मत नाटकीय रूप से बदल गई। 2019 में UK स्थित फर्म मडी वाटर्स कार्सन ब्लॉक द्वारा स्थापित ने BR शेट्टी की कंपनियों के खिलाफ आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने निवेशकों से $1 बिलियन का कर्ज छिपाया है। इस खुलासे से शेट्टी की कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई। नतीजतन शेट्टी को अपनी कंपनी, जिसकी कीमत 12,478 करोड़ रुपए थी, को सिर्फ 74 रुपए लगभग $1 में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। UAE के सेंट्रल बैंक ने उनके बैंक खाते निलंबित कर दिए और उनके व्यवसायों को ब्लैकलिस्ट कर दिया।